गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें मैं बेसिक टूल्स के अंतर्गत पढ़ाने वाला हूं। और आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में जब हम लोग थ्योरीज को प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आइडेंटिटीज भी वहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब यूज हो जाते हैं। तो इसी सब को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट पार्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, उसी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स में आपको यूज होने वाला है। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोगों को भी पता है ये मैथ्स का चीज़ है, वहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में पता है त्रिकोणमिति यानी कि एक त्रिभुज लिया जाता है। तो आपको पता है त्रिभुज क्या होता है? तो ये तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वैसे आप लोग जानते हैं ट्रायंगल में अलग अलग टाइप्स भी होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, ये सब होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ABC जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसमें ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए, ये जो एंगल है इसे मान लेते हैं थीटा। तो आप लोगों को पता है कि थीटा के सामने वाला जो पार्ट होता है, साइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। मतलब ये जो है आपका P से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग लंब कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको B से सूचित कर लेते हैं। और ये वाला जो साइड दिख रहा है इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, बेसिक क्लासेस में आप यानी 9th-10th में पढ़े होंगे, कुछ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा आप लोगों को पता है क्या होता है, P/H होता है। P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। दूसरा देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। और थर्ड जो होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका P/B। ये सभी आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े भी होंगे। यहाँ पर उसी सब चीजों को हम लोग देखते हैं जो कि आपको यूज होगा। और आपको पता होगा इसका इनवर्स जो होता है वो भी मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिख देता हूँ। नेक्स्ट में आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहीं से देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये भी आपका 1 हो जाता है, मतलब कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। और थर्ड आ जाते हैं नेक्स्ट में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आप लोगों को पता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1। अब यहां से देखिए साइन थीटा P/H है। अगर यहां से कॉसेक थीटा पूछ दिया जाए तो कॉसेक थीटा आपका 1/साइन थीटा आएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा H/P आ जाएगा, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। एक बार यहां से कह सकते हैं रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला को यहां पर लिखता हूं। देखिए, नेक्स्ट जो आपका बेसिक के रूप में फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी किए होंगे, और ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। यहां से जो है साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² थीटा, और cos स्क्वायर थीटा अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी का आपका ये दो अलग आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मेन फॉर्मूला है। यहां से अब अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को लेंगे तो ये होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा को लिया जाए तो ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए, ये -10 स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 1 है इधर आके माइनस बना लेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मेन आप सिर्फ इस फॉर्मूला और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। यहां से फिर चलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सिंपल ये माइनस पार्ट उधर कर लीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये मेन 3 फॉर्मूला है, इस 3 फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद रखें, बस इसी सब पे आपको क्वेश्चंस आएगा। और ये सब का क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होगा बेस। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर परपेंडिकुलर, बेस और हाइट है, तो ये लेंथ है, मतलब कह सकते लंबाई, भुजा की लंबाई। तो ये सब जो है कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा, तो याद रखेंगे ये जो है पॉजिटिव आएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लेना है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट अगले फॉर्मूला पर। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, वो भी आप लोग याद रखेंगे, साइन 2a। साइन 2a क्या होता है, तो ये जो हो जाता है आपका 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाता है। अब यहां से ये साइन 2a क्या है, तो मैं भी कुछ देर बाद इस पे ही आता हूं, तब तक आप ये देखिए। एक होता है कॉस 2a। कॉस 2a जो होता है आपका कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। याद रखेंगे कॉस 2a का जो फॉर्मूला है वो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टेन 2a पर। टेन 2a जो है ये होता है आपका 2 टेन a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ये तीनों फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखेंगे। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये डिफरेंस बताता हूँ, एक cos 2a और एक होता है cos स्क्वायर a, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ एक साइन a होता है, अगर इसी को हम 2 बार गुना करें, मतलब साइन a इंटू साइन a, तो यही आपका हो जाता है साइन a का होल स्क्वायर लिख दीजिए, या इसी को लिखने का एक और तरीका है साइन स्क्वायर a, यहां पर लिख दीजिए। ये जो तीनों है ये तीनों आपका एक ही है, यहां से याद रखेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है वो देखिए, एक होता है साइन 2a, मतलब ये है साइन स्क्वायर a मतलब कंप्लीट, और ये क्या है साइन 2a, मतलब ये हुआ, जैसे आप लोगों को पता है a क्या है, यहाँ पर हम लोग कोई थीटा लेते हैं। अब सपोज दैट a का वैल्यू आपका 30 आया, मतलब a का वैल्यू हम लोग 30 डिग्री लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये हो जाएगा साइन 2 गुना 30 डिग्री, मतलब ये जो है आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। वैसे मैं इसका चार्ट अभी लिख दूंगा, आप उसको याद रखना, साइन 60 √3/2। अब इसी a बराबर 30 को इसमें लिखेंगे, तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी हाँ साइन स्क्वायर मैं लिखूंगा 30 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 का मतलब हुआ साइन 30 का स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर बराबर कितना 1/4। तो साइन स्क्वायर 30 आपका 1/4 आता है, और साइन 2a जो है वो आपका √3/2 आता है। तो आगे से आप लोग ध्यान रखेंगे साइन 2a एंड साइन स्क्वायर a बोथ आर डिफरेंट थिंग। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये यहाँ पर साइन 2a है ना कि साइन स्क्वायर a है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे का कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये सब फॉर्मूला आप लोगों को बीच बीच में कहीं कहीं जब कह सकते हैं कंसेप्ट को प्रूफ किया जाएगा, कोई डेरिवेशन निकाला जाएगा, तो वहां पर आप लोगों का ये यूज हो जाता है, या फिर न्यूमेरिकल्स को कोई सॉल्व करेंगे थोड़ा हाइयर लेवल का, तो वहां पर यूज हो जाएगा थोड़ा सा ये सब। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूज होगा, थोड़ा सा यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जनरली ये नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी आप लोग देख लेंगे, साइन a प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन a प्लस बी है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहीं पर अगर मैं माइनस लगा देता हूं, मतलब फॉर्मूला है साइन a माइनस बी, तो सारा चीज सेम रहेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यानी साइन a माइनस बी जो होगा वो होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं कॉस a प्लस बी।
इसमें थोड़ा सा अलग होता है। देखिए कॉस ए प्लस बी को लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट देखते हैं कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर यहां पर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। अब ये सब कहां से है, किस तरह से होता है, तो ये सब आप ट्रिगो में पढ़ेंगे बेहतर ढंग से। चलिए नेक्स्ट मैं एक और 10 का भी आप लोग लिख ही लीजिए, 10a प्लस बी। देखिए 10a प्लस बी जो है ये होता है आपका 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। नेक्स्ट देखते हैं 10a माइनस b, इसको आप लोग लिखेंगे 10a, यहां पर माइनस तो यहां भी माइनस डालना है, 10a माइनस 10b बटा ऊपर माइनस तो नीचे हो जाएगा प्लस 10a इंटू 10b। आप लोग इसका जल्द स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस ये सब को ऐसे एक दो बार देख लेना है जिससे आप लोगों को ये याद ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो मेनली फॉर्मूला आप लोग इतना ही याद रखेंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दे देता हूँ 0 से 90 के बीच का, उससे भी आप लोग अच्छे से याद रखना। देखिए साइन थीटा यहाँ पर बना देता हूँ, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 45, ये 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। बस 3 का ही आप याद रखें, वही काफी है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा 0 का वैल्यू 0 होगा, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 का वैल्यू √3/2 होता है और 90 का वैल्यू 1 होता है। अब आते हैं कॉस के लिए, तो कॉस 0 का वैल्यू 0, कॉस 30 का वैल्यू सॉरी कॉस, अब यहाँ से उल्टेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा जो 90 है साइन का वही 0 मतलब 1, ये कॉस 30 जो हो जाएगा आपका ये √3/2 हो जाएगा, 45 1/√2 और कॉस 60 का वैल्यू पूछे तो 1/2 लेंगे और कॉस 90 कितना, तो 0। टेन थीटा भी देखा था आपने। अच्छा हाँ, 2 फॉर्मूला आप लोग और लिख लेना, वो मैंने नहीं लिखा है। ये कॉस टेन थीटा का, देखिए टेन थीटा का याद रखेंगे, टेन थीटा जो होता है आपका वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साथ ही साथ कॉट थीटा जो होगा जस्ट उल्टा मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो टेन थीटा ले लेते हैं, तो 0/1 मतलब क्या 0, ये कितना, तो ये आपका 1/√3, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। बस आप साइन कॉस टेन का 0 से 90 तक का वैल्यू याद रखिए। आपको एग्जाम में बस इतना, सॉरी एग्जाम क्या है, आपको थ्योरी प्रूफ करे फिजिक्स का या न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो आपको बस इतना ही यूज होने वाला है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए देखिए, आपको पता होगा ये जो एक स्ट्रेट लाइन है यहां पर जो एंगल बनता है कितना बोलते हैं इसको, 180 डिग्री। तो यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री को ही कहा जाता है पाई रेडियन या 1 पाई रेडियन कह सकते हैं। 180 डिग्री को कितना कहा जाएगा, पाई रेडियन। तो अब इसी से जो है हम लोग चेंज करेंगे। देखिए अब यहां से अगर पूछा जाए 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन कह सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन अगर पूछा जाए तो यही से निकाल लीजिए। 1 रेडियन पूछा जाए, 1 रेडियन, तो यहां से क्या लिखेंगे 180 बटा में पाई लिखेंगे, 180 डिग्री बटा पाई। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला मतलब कह सकते हैं बेसिक आपका यही दोनों है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन ये बेसिक है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना, तो पाई बटा 180
रेडियन। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आपका देता है 60 डिग्री, इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो देखिए 1 डिग्री में कितना, पाई बाय 180 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना, तो पाई बटा 180 गुना 60 से गुना कर देना है। तो ये हो गया 60 डिग्री, और ये किससे बदल जाएगा, रेडियन में। ये यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाय 180 रेडियन। तो उसी तरह से आप देखिए 60 डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू 60। तो 60 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो हो गया आपका 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 रेडियन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर डैश रेडियन। तो सिंपल है, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बटा 180 गुना 60, सॉरी 30 से यहाँ पर 30। तो अब देखिए 30 से 6 टाइम में कट गया, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 60 डिग्री बोलिए या पाई बाय 3 बोलिए, दोनों एक होगा। 30 डिग्री बोलिए या पाई बाय 6 बोलिए, क्या होगा, एक होगा। ये तो हो गया आपका डिग्री से रेडियन में। अब रेडियन से डिग्री जाने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए क्या करते हैं। सपोज दैट आपका दिया हुआ है पाई बाय 4 दिया हुआ है, पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 क्या है, रेडियन। अब इसको बदलना है डिग्री में। डिग्री में कितना डिग्री आएगा, तो देखिए सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ पर देखिए 1 रेडियन में कितना है, 180 बटा पाई। तो यानी कि 1 रेडियन में 180 बटा पाई, तो पाई बाय 4 रेडियन में कितना, तो 180 बटा पाई गुना पाई बाय 4 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो सिंपल देखिए इस तरह से है कि अगर एक कलम का, एक पेन का प्राइस 6 रुपीज, तो 5 पेन का कितना, तो सीधा गुना कर देंगे। तो वही है, एक रेडियन में 180 बटा पाई, तो पाई बाय 4 रेडियन में कितना, तो एक रेडियन में इतना, तो पाई बाय 4 को गुना कर दीजिए। मतलब 180 बटा पाई को गुना कर देना पाई बाय 4 से। तो पाई से पाई कट गया, 4 से काटिए तो ये आपका 45 बार में कट जाएगा। मतलब हो गया 45 डिग्री। मतलब सीधा हो गया, पाई बाय 4 का मतलब कितना, 45 डिग्री हो गया। तो आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो चुका होगा, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका मेन फॉर्मूला जो है आपका ये हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। आई होप क्लियर होगा। चलिए हम लोग अब अगला चलते हैं, एंगल चेंज कैसे करेंगे उस पे चलते हैं। देखिए आप लोगों को याद होगा और आप लोग ये क्वाड्रेंट वाला पढ़े भी होंगे। इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप लोगों को पता है हम लोग जो भी एंगल को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसे यहां से ले जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेना है, ऑल आर पॉजिटिव। अब ऑल आर पॉजिटिव का क्या मतलब, तो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी आएगा, सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड में जो है सिर्फ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये जो होंगे बस इसी में सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे इसमें ये पॉजिटिव, रिमेनिंग सब के सब नेगेटिव। इसमें आते हैं तो इसमें आपका टेन थीटा एंड कॉट थीटा, यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब नेगेटिव। साथ ही साथ अब इसमें याद रखिए कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए मैं एक शुरू करता हूं यहां से। सबसे पहले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो। देखिए सबसे पहले 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक आप लोगों ने देखा। 90 माइनस थीटा, सपोज दैट थीटा 30 डिग्री हुआ, तो 90 माइनस थीटा का मतलब कितना, 60 डिग्री। तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव, तो सबका सब पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे 90 और 270, जैसे ये 0 हुआ, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और जब वापस आ जाएंगे कंप्लीट राउंड तो 360 डिग्री। तो याद ये रखना है कि 90 और 270 के बीच में
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये आपका साइन थीटा होगा पॉजिटिव में। टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, किसमें, तो सारे के सारे पॉजिटिव में। इसी तरह सब साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। दूसरा इसी में देख लीजिए, सेकेंड टर्म लेते हैं अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो इसको लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड लेते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, थर्ड लेते हैं टेन 90 प्लस थीटा। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जब हम लोग 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में क्या होता है, सिर्फ साइन कॉसेक पॉजिटिव, यानी कि साइन और इसका अपोजिट जो होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, बाकी आपका कॉस और टेन निगेटिव। तो 90 के केस में बताया था मैंने, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी चेंज करेगा। मतलब साइन का तो सबसे पहले हम लिख देंगे कॉस थीटा। क्लियर है। अब कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, साथ ही साथ अब इसमें लग जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहां तक आएगा, मतलब ये 90 प्लस थीटा इसमें आ गया सेकेंड में, तो यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली टेन 90 प्लस थीटा क्या, तो माइनस कॉट थीटा। देखिए इधर वाला रिजल्ट है, तो इधर नहीं देखना कि साइन था तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव लिखा गया है, तो ये रिजल्ट है, इधर ध्यान नहीं देंगे हम लोग, ध्यान इधर देंगे ये वाला पार्ट में। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट को एक और दूसरे तरीका से देखिए चेंज कैसे किया जाता है। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ही चलेंगे। इन सेकेंड क्वाड्रेंट 180 के टर्म से लेते हैं, मतलब साइन 180 माइनस थीटा। देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना 180, अब इससे थोड़ा सा पीछे रहेंगे मतलब सेकेंड में ही, तो 180 माइनस थीटा किसमें गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में क्या होगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये साइन है मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, कितना साइन थीटा। और हाँ अभी आप लोग देखे थे साइन 90 प्लस थीटा क्या गया था, कॉस थीटा। मतलब बताया था मैंने अभी कि 90 और 270 के केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। वही जब हम लोग 180 और 360 लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा। तो वही है यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा तो प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस क्या होगा निगेटिव, तो माइनस लिख दे, सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस टेन थीटा। इसी तरह से आप साइन का कॉसेक ले सकते हैं, कॉस का सेक ले सकते हैं, इस तरह से आप लोग चेंज कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। देखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहली बात है कि 180 प्लस थीटा लेना पड़ेगा, 180 प्लस थीटा, तब आएंगे किसमें, थर्ड में। तो थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, पहले लिख ही देता हूं, 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा। देखिए इसमें कह रहा है कि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी क्या नेगेटिव, माइनस में पहले ही लगा देता हूं। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और टेन 180 प्लस थीटा तो सीधा टेन थीटा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 180 प्लस थीटा का केस हो गया। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ को लिख सकते हैं हम लोग 360 माइनस थीटा, या लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। जनरली आप 270 मत ही करना, बिकॉज 270 में क्या होगा फिर साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो उसमें हो सकता है कहीं कंफ्यूजन आ गया, कहीं आपने साइन को साइन ही लिख दिया है, साइन को दूसरा लिख दिया तो गलती हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट 360 लेंगे। और आपको बताए थे 180 और 360 में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है। तो देखिए साइन 360 माइनस थीटा ले लेते हैं, उसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा,
टेन 360 माइनस थीटा। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। तो कॉस ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ये नेगेटिव, मतलब ये लगेंगे साइन थीटा, ये हो जाएंगे आपके कॉस थीटा, और ये हो जाएंगे आपके माइनस टेन थीटा। तो पूरा का पूरा आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी को एक और एंगल से लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को, जो कि होता है माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। आप लोग याद रखना, अगर कहीं पर साइन माइनस थीटा, दैट मीन्स आपको दे दिया साइन माइनस पाई बाई टू, कॉस माइनस पाई बाई टू, या कॉस माइनस 30 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री, किसमें चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यानी कि देखिए फोर्थ में क्या होगा, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये होगा सीधा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं आप लोगों को इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं साइन 120 डिग्री का वैल्यू। जनरली 9-10 तक आपको 0 से 90 के बीच ही पढ़ना होता है। अब यहाँ पर हम लोग जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। देखिए साइन 120 डिग्री पूछ रहा है, तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 30 कर लीजिए, या फिर इसी को कर सकते हैं, इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 60। दोनों क्या होगा, सेम आंसर आएगा। देखिए 90 प्लस थीटा किस में चला गया, 90, मतलब ये यहां से यहां तक है, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में क्या है साइन पॉजिटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा क्योंकि 90 का टर्म है, तो कॉस 30 डिग्री। इधर देख लीजिए साइन 180 माइनस 60, मतलब 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और बताए थे 180 के केस में साइन का साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना, √3/2, और कॉस 30 कितना, ये भी आपका √3/2, मतलब साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपका आ गया √3/2, √3/2। चलिए अगला ले लेते हैं। अब देखिए इसी में cos 180 देख लीजिए, तो बताइए क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे cos 180 माइनस 60। बताइए cos 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, तो cos 180 माइनस 60 मतलब माइनस कर रहे हैं सेकेंड में, सेकेंड में सिर्फ साइन cos एक पॉजिटिव, cos क्या नेगेटिव, तो यानी cos है तो नेगेटिव होगा, मतलब माइनस cos कितना डिग्री 60 डिग्री, मतलब माइनस cos 60 कितना होता है 1/2, तो आपका cos 120 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो -1/2 होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अगले पर। देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं 10 आप ले लीजिए 150 डिग्री, 10 150 डिग्री ले लेते हैं। देखिए 10 150 डिग्री में आपका क्या आता है, तो इसको बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। देखिए 10 150 को लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30 डिग्री। अब किसमें गया 180 माइनस 30, यहां से यहां तक है 180 माइनस 30, मतलब इसमें, और इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, तो यानी कि 10 क्या आ जाएगा नेगेटिव, मतलब लिखेंगे -10 कितना 30, और बताए थे 180 के केस में आपका साइन का साइन, कॉस का कॉस, और 10 का 10 ही रह जाता है, तो -10 30 बराबर हो जाएगा -10 30 कितना 1/√3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर -1/√3। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन में और आपको देता हूं यहाँ पे। देखिए अब ले लेते हैं साइन 240 डिग्री क्या होगा, कॉस 240 डिग्री क्या होगा, और टेन 240 डिग्री क्या होगा। देखिए 240 को सबसे पहली बात हम लोग लिख सकते हैं 180 प्लस 60। देखिए अब आपको ये लग रहा हो कि ये मुझे कैसे पता चल जाता है इतना जल्दी 180 हो जाता है, सीधा है, इसको हम लोग जब भी ब्रेक करेंगे तो 180 और 360 में, तो बस 240 में से माइनस कर दीजिए 180, ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो मतलब ओवरऑल 240 को ही मैंने कितना पार्ट में लिखा है, 180 प्लस 60। अब देखिए 180 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहां से यहां तक आपका फर्स्ट, सॉरी 180 प्लस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब होगा माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना, तो √3/2, तो मतलब साइन 240 का वैल्यू हो जाएगा माइनस √3/2 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 240 को भी लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 60 मतलब ये भी हो जाएगा माइनस कॉस 60, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 पॉजिटिव है। तो 10 तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना, माइनस सॉरी 1/2, तो कॉस 240 डिग्री का वैल्यू होगा आपका माइनस 1/2। चलिए 10 240 ले लेते हैं, तो 10 को भी हम लोग लिख सकते हैं 240 डिग्री को 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फिर ये भी क्या आ जाएगा, लेकिन 10 किस में है, थर्ड में, ये 240 किस में, थर्ड में। सीधा देखिए 180 से 270 का रेंज है, मतलब 240 के बीच में आया। तो अब ये थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे प्लस 10 60 डिग्री, और 10 60 कितना, √3, मतलब 10 240 का वैल्यू जो होगा आपका वो √3 हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। अब ले लेते हैं साइन 330 डिग्री। नेक्स्ट लेते हैं 10 कॉस 330 डिग्री। देखिए 330 180 पर लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा चला जाएगा माइनस वाला पार्ट, तो यानी कि इसको 360 माइनस 30 नहीं लिख सकते क्या, इसलिए लिख सकते हैं। तो 330 को मैंने लिख दिया 360 माइनस 30, बताइए किस में जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ से यहाँ 360। अब 360 में से माइनस करना है 30, किस में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे। और हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 330 डिग्री, और फोर्थ में क्या है, कॉस और सेक ही पॉजिटिव है, तो बाकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ होगा माइनस साइन कितना 30 डिग्री, और साइन 30 कितना 1/2, मतलब माइनस 1/2। कॉस 330 को क्या लिखेंगे, तो कॉस 360 माइनस 30 लिखेंगे, मतलब हो जाएगा कॉस कितना डिग्री, सीधा प्लस में आएगा 30। क्यों, क्योंकि कॉस 330 आएगा फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस 30 कितना हो जाता है, √3/2, तो ऐसे लिख देंगे। और हाँ, अगर आपका ऐसे आ गया कॉस माइनस 30 डिग्री, अभी बताया था माइनस लगा हो तो किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में माइनस यानी कॉस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, 30, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। इस तरह से आप किसी भी एंगल को ब्रेक कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको अब हम। तो इस तरह से आप लोग इसका रोटेशन समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, बस एक ही क्वेश्चन करते हैं। साइन 390 डिग्री, बताइए अब इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 30, तो इसको घुमाइए, यहां से यहां तक 180, यहां से यहां 360 प्लस 30, मतलब किसमें आके रुका, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब सीधा लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना 1/2, तो साइन 390 का वैल्यू कितना 1/2 हो गया। आपको जितना भी, अगर मान लीजिए साइन 720 750 दे दिया है, मतलब वो भी एक देख लीजिए साइन 750 डिग्री। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सीधा देखिए किस में जाएगा, इसको हम एक बार घूमे 180, दो बार घूमे 360, फिर दो बार घूम गए तो 720, मतलब सीधा 360 360 720। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 720 प्लस 30, बताइए किस में चला गया, फर्स्ट में, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड से 360, एक और राउंड ले लिए तो 720, अब प्लस 30 किसमें, फर्स्ट में। तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा सीधा, ऑल आर पॉजिटिव है फर्स्ट में, मतलब साइन 30 बराबर कितना 1/2, तो 750 का निकल गया। इस तरह से आप इस पे रोटेट करेंगे तो किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इतना ज्यादा जो एंगल ये सब है, ये सब मैथ्स में तो पढ़ेंगे ही। अब फिजिक्स में मेनली कौन सा एंगल ज्यादा रिपीट होता है, तो मैं वो लिख देता हूँ, उसको आप लोग जनरली याद ही कर लेना। देखिए
0 से 90 के बीच तो आप लोगों को याद ही है, सिर्फ 180 वाला जो पार्ट है वो याद रखिए। साइन 180 कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। कॉस 180 कितना हो जाएगा, तो -1। अगर देखना है तो सीधा लिखिए, साइन 180 को क्या लिखेंगे, साइन 180 को लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस 0। तो बताइए 180 प्लस 0 किस में, थर्ड में साइन क्या, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन 0। साइन 0 कितना, 0। तो यही याद रखेंगे, साइन 180 0 होता है और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। इस दोनों चीजों को आप लोग याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, काफ़ी से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी में, फिजिक्स में प्रॉपरली इतना यूज़ नहीं होगा। वही जब मैथ में आएंगे तो वहाँ तो बहुत सारा पढ़ना है। तो फिजिक्स में आप इतना कर लेंगे तो कहीं भी आपका ये ट्रिगो का कंसेप्ट वाला जो आ गया तो वहाँ पे आप मिस नहीं करेंगे, एग्जैक्ट आप लोगों को बन जाएगा। और हाँ, अगर आप लोग इससे पहले का वीडियोस नहीं देखें बेसिक टूल्स का, तो उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि वो सब भी काफ़ी यूजफुल है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आप लोगों का डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।